हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मर बैरड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पाले से होने वाली समस्या और उससे होने वाला नुकसान के बारे में बताएंगे कि पाला दावा जो भी हमारे भाषा में बोलते हैं, तो पाला और दावा दोनों बोलते हैं। तो इनमें कैसे दिक्कत आती है और इनसे कैसे निवारण किया जाए पाले की समस्या से। और पाले की समस्या हमारे हर जगह राजस्थान के इलाकों में हर जगह होती है, जहाँ पे रेतीली ज़मीन होती है और ढलान वाली जगह होती है, वहाँ पे पाले की समस्या अक्सर आती है। और ये जैसे हमारे अनार का फार्म है, तो इसमें देखिए आप अनार देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसमें हमने ये ग्रो कवर डाला हुआ है, तो इससे भी पाले का 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। यदि आपके टेम्परेचर 2 डिग्री आ जाए तो सीधे ये 3-4 डिग्री बढ़ा के रखता है, 7-8 डिग्री तक ये टेम्परेचर को मतलब रोक देता है। 3-4 डिग्री तक यदि आपका पाले की माइनस में है तो ज़रूर 3-4 डिग्री तक ये कवर जो ग्रो कवर होता है ये इसको बचा लेता है और हमारी फसल में नुकसान नहीं होने देता है। और इसका पहला तो इलाज ये होगा कि आप अपनी फसल में ग्रो कवर डाल लीजिए। और जैसे अनार की जो बागवानी फसल है उनमें ही हम ग्रो कवर डाल सकते हैं। बाकी जैसे कोई भी रायडा हुआ, एंडी हुई, उनमें हम क्या क्या करें कि पाला दावा ना गिरे, तो उसके लिए भी हम आगे आपको बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। ये जैसे हमारे अनार के नीचे घास लगा हुआ है, तो इस घास को हमने पूरा लगा रहने देना है, इस घास को कभी काटना नहीं है। अनार में बागवानी में यदि आपके नीचे घास आ रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप ग्रास कटर से कट कर दीजिए। पूरे जड़ों से इनको नहीं निकालना है, इससे पूरा निकालने से काफ़ी नुकसान हो जाता है और हमारी जड़ें खुली रह जाती है। और खुली जड़ें होगी तो हमारे पाला दावा गिरने की समस्या और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जड़ें बिल्कुल ऊपरी सतह पे होती है और रेतीली ज़मीन होती है हमारे। तो रेतीली ज़मीन में बहुत ज़्यादा पाला और दावा गिरने की समस्या रहती है। तो उसको हम निवारण के लिए घास जो अनार के नीचे लगी होती है, जो भी है, ज़्यादा बड़ी हो जाए उसको आप ग्रास कटर से कट कर दीजिए। बाकी उस घास को रहने दीजिए और उसको मतलब हो सके तो उसकी लहर बना दीजिए। सूखा घास हो आपके पास तो उसकी लहर बना दीजिए ताकि ये और भी अच्छा काम करे। और बाकी यदि आप घास को नहीं काटते हो तो और भी बढ़िया है, और इसको नीचे नीचे रहने दें ताकि इनकी जड़ें और जो ये घास की वाइट रूट उसके अंदर तक चले जाते हैं। घास जो खरपतवार होती है उसके अंदर तक चले जाती हैं, तो उसको हम निकालते हैं तो जड़ें खुली हो जाती है और डैमेज भी हो जाती है, उससे नुकसान भी काफ़ी होता है। तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और जड़ों को कभी खुला नहीं होने देना है। और आप अनार की फसल ले रहे हो या फिर अन्य कोई भी बागवानी फसल ले रहे हो तो इस पर ग्रो कवर एक उसका सबसे बढ़िया इलाज है। आप ग्रो कवर डालिए और ये घास है उसको आप पूरा रहने दीजिए नीचे तक, और इसकी लहर हो सके तो बना दीजिए, वरना इसको रहने दीजिए। और ये हमारे खेत के एंड में यहाँ पे धोरा बंधा हुआ है, रेत एक तरह से बाहर से उड़ उड़ मतलब हवा में तेज़ आने से यहाँ पे जम गई है, ज़्यादा आगे बही नहीं है। तो इस तरह की यदि आपके खेत में धोरे बंधे हुए हैं एंड में, जहाँ पे फसल की जिस तरह से आपके हवा चलती है, जैसे सर्दी की हवा किस दिशा में चलती है, उसके एंड में यदि आपके धोरे बंधे हुए हैं, जैसे हमारी उस साइड से सर्दी की हवा आती है, तो उस टाइम ये सामने हमारी ये पाला गिरने की समस्या का बड़ा कारण है कि हमारी ये धोरे ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो इनके ऊपर जो भी आपके ये खरपतवार या फिर कुछ भी लगा हो तो उनको हमें पूरा काट देना है अच्छे से, ताकि हवा आगे पास हो जाए। और हमने लास्ट ईयर ट्राई किया था कि इसको थोड़ा कम किया था, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की यदि आपके एंड में दौरे हैं तो आपके पाले की समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आगे हवा पास नहीं हो पाती है। और ये हमारे ये यहाँ पे जितने भी ग्रो कवर है यहाँ पे पूरे में पाला गिरता है। तो इस बार हमने ये काफ़ी धोरे भी हटाए हैं और इन पे पूरा ग्रो कवर तो पिछले साल भी डाला हुआ था, तो उसमें थोड़ा बहुत लगा था पाला। तो इस बार हमने धोरा थोड़ा कम किया है। तो और ऊपर से खरपतवार जो भी
ये आपके लगते हैं, कोई भी खरपतवार है तो उसको आप जड़ से काट दीजिए और उसको धोरे को पूरा खुला कर दीजिए, ताकि इसमें क्या है कि हवा जितनी होगी वो आराम से आगे पास हो जाती है और इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये तो हो गए तीसरा कारण, आपके एंड में यदि ऐसे धोरे बंधे हुए हैं या फिर ज़्यादा कुछ लगाया हुआ है, खरपतवार हुआ कुछ जो रोकता है, हवा को आगे जाने नहीं देता है, तो उसको भी हमें काट देना है। और तीसरा तीसरा कारण ये है कि आप यदि सुबह के टाइम नहीं, आप यदि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है उस टाइम यदि आप सल्फ़र वगैरह 80% WG में चढ़ा देते हो ड्रिप से, तो उसका भी सबसे बढ़िया बेनिफिट है। और एक आपके ये यदि आपके फार्म में ऐसे हौद बने हुए हैं पानी के लिए, जो आप अनार में या किसी भी फसल में सप्लाई करते हो, तो उसके लिए आपको पानी के हौद को पूरा ढकना होगा। पूरा हौद आप जब तक कवर नहीं करोगे, उसका पानी गर्म नहीं होगा, तब तक आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सुबह 4 से 5 बजे के बीच में पाला दवा गिरने की समस्या रहती है। तो उस टाइम यदि हम पानी चलाएं तो वो पानी गर्म होना चाहिए। गर्म होने से उसके जो वाइट रूट है वो गर्माइश से उन पे थोड़ा कम असर पड़ता है और पाले से भी काफ़ी निजात तक बचाया जा सकता है। उसके लिए भी वो रामबाण इलाज है। और पांचवा कारण है कि आप सुबह 4-5 बजे आपको लगे कि पाले की समस्या हो सकती है, उस टाइम पूरे खेत में धुआं करें, उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। थैंक यू दोस्तों, एंड तक